आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद मनोज पे। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वह है G20 अर्थात G20 ग्रुप ऑफ 20। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने के लिए वर्ष 1999 में स्थापित 30 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर वर्ष 1999 को की गई थी। G20 के उद्घाटन बैठक का आयोजन जर्मन और कनाडाई वित्त मंत्रियों की मेजबानी में 15 से 16 दिसंबर वर्ष 1999 को बर्लिन में किया गया था। विश्व की महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद इन देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की स्थापना की थी। अब जानते हैं G20 के सदस्य। ग्रुप ऑफ 20 G20 जिनमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए सम्मिलित हैं और इसके साथ साथ यूरोपियन संघ भी इसमें शामिल है। G20 सदस्य देशों में जो विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी निवास करती है। G20 के अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE शामिल हैं। G20 के सम्मेलनों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया जाता है, जिनमें UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। इनके साथ साथ क्षेत्रीय संगठनों जिनमें अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी और आसियान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रित किया जाता है। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है। तो भारत द्वारा द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, द कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI और एशियन डेवलपमेंट बैंक को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। आरंभ में G20 में केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का समूह और वित्त मंत्रियों को ही इसमें सम्मिलित किया गया था, लेकिन वर्ष 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर उन्नत किया गया और 2009 से इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच के रूप में नामित भी किया गया। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 में व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इनमें अन्य बातों को भी शामिल कर लिया गया, जिनमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध शामिल हैं। आइए अब G20 की कार्यशैली पर चर्चा करते हैं। G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 का एजेंडा निर्धारित किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, एक तरफ वित्त ट्रैक और दूसरी तरफ शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि नेताओं के निजी सचिव शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है और वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। इन 2 ट्रैकों के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित या अतिथि देशों के और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते रहते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। G20 समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, जैसे पिछली और वर्तमान और आने वाले अध्यक्षता वाले देश। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में शामिल हैं पिछली अध्यक्षता करने वाला देश इंडोनेशिया, वर्तमान में भारत और आने वाले वर्ष में अध्यक्षता करने वाला देश ब्राजील इसमें सम्मिलित है। 1 दिसंबर 2022
एक महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी और 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग और नीले रंग से प्रेरित है। यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। G20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम अर्थात एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य निर्धारित किया गया है, जो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह मानव जीवन के सभी विषय, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों के मूल्य और पृथ्वी ग्रह और उसके व्यापक ब्रह्मांड से उसके अंतर संबंधों की पुष्टि करता है। यह विषय व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के स्तर से संबंधित, पर्यावरण रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों के साथ पर्यावरण के लिए जीवन शैली अर्थात लाइफ पर भी प्रकाश डालता है, जिससे विश्व स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यों को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ, हरित और नीला भविष्य सुनिश्चित किया गया है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक भी है, जो 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 साल की अवधि के लिए है, जो इसकी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज को सुनिश्चित करती है, जो अपने मूल में मानव केंद्रित दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित है। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है और भारत की G20 की जो प्राथमिकताएं हैं, विषय हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ पर चर्चा करते हैं। G20 का नेतृत्व करने का अवसर ऐसे समय पर आया है जब अस्तित्व पर खतरा काफ़ी बढ़ चुका है, जब कोविड-19 महामारी ने जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों के तहत हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। इस संबंध में जलवायु परिवर्तन भारत की अध्यक्षता के लिए एक प्रमुख विषय है, जिसका विशेष ध्यान न केवल जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी पर है, बल्कि दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए उचित ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करना भी है। यह समझते हुए कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उद्योग, समाज और क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, भारत दुनिया को लाइफ अर्थात पर्यावरण के लिए जीवन शैली, एक व्यवहार आधारित आंदोलन प्रदान करता है, जो हमारे देश की समृद्ध, प्राचीन, टिकाऊ परंपराओं से उपभोक्ताओं को प्रेरित करता है और बदले में बाजार पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। यह भारत की G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम अर्थात एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। दूसरा विषय है त्वरित, समावेशी और लचीला विकास। त्वरित, लचीला और समावेशी विकास सतत विकास की आधारशिला है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत का लक्ष्य उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है। इसमें वैश्विक व्यापार में MSME के एकीकरण में तेजी लाने, विकास के लिए व्यापार की भावना लाने, श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने और श्रम कल्याण को सुरक्षित करने, वैश्विक कौशल अंतर को संबोधित करने और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली आदि का निर्माण करने की महत्वाकांक्षा शामिल है। अगली प्राथमिकता है SDG पर प्रगति में तेजी लाना अर्थात सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना। भारत की G20 की अध्यक्षता 2030 एजेंडा के महत्वपूर्ण बिंदुओं से टकराती है। इस प्रकार भारत कोविड-19 के हानिकारक प्रभाव को स्वीकार करता है, जिसने कार्यवाही के वर्तमान दशक को पुनर्प्राप्ति के दशक में बदल दिया है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार भारत सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 के प्रयासों को फिर से प्रतिबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। अगला विषय है तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। G20 की अध्यक्षता के रूप में भारत प्रौद्योगिकी के प्रति मानव केंद्रित दृष्टिकोण में अपने विश्वास को आगे बढ़ा सकता है और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन और कृषि से शिक्षा तक के क्षेत्रों में तकनीक सक्षम विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक ज्ञान साझाकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है। अगला विषय है 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं। भारत को G20 की अध्यक्षता के तहत सुधारित बहुपक्षीयवाद के लिए दबाव डालना जारी रखना होगा, जो अधिक जवाबदेह हो, समावेशी हो, न्याय संगत हो और प्रतिनिधि बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाता हो, जो 21वीं सदी में चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपयुक्त हो। अगली प्राथमिकता
महिलाओं के नेतृत्व में विकास से संबंधित है। भारत को उम्मीद है कि महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व भारत के G20 विचार विमर्श के मूल में होने के साथ साथ समावेशी विकास और विकास को उजागर करने के लिए वह G20 मंच का उपयोग करेगा। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास और सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को और आगे अग्रणी पदों पर लाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। दोस्तों, G20 की अध्यक्षता वर्तमान में भारत द्वारा की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में G20 के सम्मेलनों का आयोजन देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी G20 का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम नैनीताल जिले के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस 3 दिवसीय G20 बैठक में 13 देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। दूसरा सम्मेलन टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में 25 से 27 मार्च तक आयोजित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर मंथन किया गया। तीसरा सम्मेलन पुनः नरेंद्रनगर में 26 से 28 जून तक आयोजित किया गया। इसमें G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक ली गई, जिसमें G20 सदस्यों में से 16 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से तो वहीं 4 अन्य सदस्यों ने वर्चुअली भाग लिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।